Hi everyone, welcome back to this amazing channel where we will be starting with our lecture 1 of the graphs. Okay, as we have discussed that the topics that we will be learning in lecture 1 are introduction to graphs and how to take the input of the graph and how to store it. Okay, and another thing that we will be covering in lecture 1 is introduction to basic algorithms and terms like DFS, BFS, cycle detection, components, shortest paths, etc. Okay. So, okay, with that, let's begin with lecture 1, where I'll be explaining you what are graphs and what are the real life implementations of graph. तो दोस्तों ग्राफ क्या है? हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिलेशनल चीजों को स्टोर करता है. What does it mean? Let's suppose I am saying that A is dependent on B, or you can say that there is some relation between A and B. Means A और B के बीच में कुछ relation है. For example, let's suppose A is a city, okay, and B is also a city. So what relation does A and B hold? I can say that there is a path in between A and B. एक शहर A है, एक शहर B है, and दोनों के बीच में एक रास्ता है. You can say there is a road. Okay. अब मैं बोल सकता हूँ कि इस रोड की कुछ प्रॉपर्टी होंगी. This could be the goodness of the road, मतलब कि रोड कितना अच्छा है. Or you can say that what is the length of the road. Okay, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और वॉट एवर. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होगी इसकी. ठीक, अब ये चीज ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगा? ए जो है इसको मैं बोलूंगा दिस इज अ एज. आई कैन से दैट ए इज अ वर्टेक्स. ओके, दिस इज अ वर्टेक्स. ए इज अ सिटी एंड आई कैन से दैट दिस इज द वर्टेक्स. बी इज ऑल्सो वर्टेक्स. ओके, बी इज ऑल्सो वर्टेक्स. आई एम सेइंग दैट ए इज अ वर्टेक्स ऑफ माई ग्राफ एंड बी इज अ वर्टेक्स एंड दिस इज अ एज बिटवीन देम. ओके, दिस वन इज अ एज. And what is this? 2 kilometer. What is 2 kilometer? This is weight of the graph. Okay. So in this manner there could be so many cities, like let's suppose यहाँ पे एक और सिटी है C, ठीक, एक और सिटी है D. तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? आप समझ रहे हो ना, रिलेशन क्या हो सकता है? देखो A और B के बीच में रोड है. There is a road in between A and B. And I can also say that it might be possible that A and C के बीच में रोड नहीं है. Okay. And A and D के बीच में रोड है. ठीक, तो ये एक रिलेशन हो गया कि A और D के बीच में रोड है, A और B के बीच में भी रोड है. फिर मैं बोलता हूँ कि बी और सी के बीच में भी रोड है. ठीक है, नाइस. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स दीज काइंड ऑफ रिलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ्स. सो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा होगा सबको कि व्हाट इज ग्राफ. ठीक है, आई नो दैट दिस इज अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली वीडियो. जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ग्राफ का, दिस इज जस्ट फॉर देम ओनली. ओके, अब जैसे कि ये है, लाइक यू कैन सी हियर, दिस वन इज अ ग्राफ. ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं. ठीक, और ग्राफ सिर्फ सिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होते हैं, बहुत सी चीजें, जो भी रिलेशनल चीजें है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि ए है एक पर्सन है, ए इज अ पर्सन एंड बी इज ऑल्सो पर्सन. ओके, एंड ए और बी के बीच में जो है वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है. ठीक है, फ्रेंड, ये ए एंड बी आर फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन हो गया ए और बी के बीच में. अब हो सकता है ए बी का फ्रेंड है एंड ए हो सकता है सी का भी फ्रेंड हो, तो ये भी एक रिलेशन हो गया. ठीक है, ए के 2 फ्रेंड्स हो गए. अब यही देखो रियल लाइफ का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना इसका, यही है. आई होप कि सारे लोगों ने तो फेसबुक यूज किया होगा कभी ना कभी लाइफ में. ठीक है, इफ नॉट फेसबुक देन डेफिनेटली यू हैव यूज्ड इंस्टाग्राम. अब दोस्तों उसमें क्या होता है ना कि रिलेशन होता है. अब फेसबुक जो है वो अपना डेटा कैसे स्टोर करता है? जैसे कि आप हो, आप एक पर्सन हो, ये ए. ठीक, अब आपने अपने फ्रेंड्स बनाए. फेसबुक में क्या होता है, आप फ्रेंड्स बनाते हो, यू मेक फ्रेंड्स देयर. ठीक है, तो आपने ए है जो वो बी का फ्रेंड बनाया. ठीक है, ए ने बी को फ्रेंड बनाया. तो अब यहाँ पे ना दोनों के साइड कनेक्शन जाएगा. मतलब देखो ग्राफ 2 तरह के होते हैं, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड मीन्स लेट सपोज ए जो है वो सिर्फ बी का फ्रेंड है. ठीक है, तो ये एक हो गया, एरो हो गया इसकी तरफ. बट जो बी है ना वो नहीं मानता है कि ए मेरा फ्रेंड है, इसको फर्क नहीं पड़ता. लाइक सेलिब्रिटीज का होता है ना कि आपने उनको फॉलो किया बट दे डिडंट फॉलो यू बैक. ओके, तो ए जो है वो बी को अपना फ्रेंड मानता है. तो ए से जो कनेक्शन है वो बी की तरफ बन रहा है. बट फेसबुक में क्या होता है, आप उसके फ्रेंड हो तो वो भी आपका फ्रेंड है, उसके फ्रेंड लिस्ट में भी आपका नाम शो होगा. ठीक, तो ये वाला कनेक्शन बन गया. बट लेट सपोज इंस्टाग्राम है. ठीक है, इंस्टाग्राम, तो उसमें क्या है कि मान लो कि आप हो, ये आप हो. ठीक है, यू एंड दिस वन इज SRK. ठीक है, शाहरुख खान. ठीक है, दिस वन इज SRK. आपने क्या किया, SRK को फॉलो किया. ठीक है, तो आपका कनेक्शन बन गया अकाउंट की तरफ, SRK के अकाउंट की तरफ. ठीक है, दिस वन इज योर अकाउंट, this one is your Instagram account and this one is SRK's Instagram account. And what you have done is you have followed SRK. So there is a connection, means directed connection from you toward SRK, means you have followed him. अब क्या होगा, if he follows you back then ये वाला कनेक्शन भी बन जाएगा. तो इस तरीके से डेटा स्टोर होगा. मतलब इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कि उसने आपको फॉलो किया है या नहीं किया है? इन दिस मैनर ओनली. ठीक है, अगर आप सिर्फ फॉलो करते हो तो ये वाला एक इधर की तरफ एज बनेगा. अगर सेकंड अकाउंट ने भी आपको फॉलो किया देन
दिस विल बी अनडायरेक्टेड ग्राफ, मीन्स बोथ साइड डायरेक्टेड यू कैन से। तो इस तरीके से ना डेटा स्टोर होता है इंस्टाग्राम में, ठीक, बढ़िया। अब एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, ये रियल लाइफ में कैसे ग्राफ्स इंप्लीमेंट होते हैं। आप सबने अमेजोन तो विजिट किया होगा, ठीक है, अमेजोन, उस पर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को देखते हो, आइदर उसको बाई करते हो या फिर उसको लाइक करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट देखते हैं वो। लेट सपोज दिस वन इज योर अकाउंट, ठीक है, ये एक पर्सन का अकाउंट है, ये एक पर्सन का अकाउंट है, कोई XYZ पर्सन है, ए पर्सन, ठीक है। अब 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, लेट सपोज कि X एक प्रोडक्ट है, एक Y प्रोडक्ट है एंड वन प्रोडक्ट इज Z। दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल ऑन अमेजोन। अब आप क्या करते हो, अमेजोन की वेबसाइट को आप विजिट करते हो, देन व्हाट यू डू, आप जाते हो, इसको बाई करते हो, ठीक है, और अच्छे रिव्यूज भी देते हो X को। तो अब क्या बनेगा कनेक्शन, देखो जो ए पर्सन है वो X प्रोडक्ट को लाइक करता है, तो आप कनेक्शन इधर बना दोगे। कनेक्शन मैटर नहीं करता, इधर से इधर बनाओ, इधर से इधर बनाओ, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन और यूज केसेस कैसे वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बट अभी के लिए हम समझते हैं ना कि देखो X जो प्रोडक्ट है वो ए पर्सन के द्वारा लाइक किया जा रहा है, तो ये जो है इसका वेट जो होगा लाइक होगा, ठीक है। ये वाला जो पर्सन है ए, X प्रोडक्ट को लाइक करता है, ठीक, और रिव्यू भी अच्छा दिया आपने X को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो लाइक वाले का वेट बढ़ा देंगे कि लाइक के साथ एक वैल्यू भी एसोसिएटेड है कि ये कितना लाइक करता है इसको ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, और व्हाट दे कैन स्टोर इज अनदर एज कि क्या ये पर्सन इस चीज को रिव्यू भी कर रहा है और रिव्यू कैसा है इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो इसका रिव्यू जो है वो पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पे, तो ये एक एज हो गया। इसी तरीके से लेट सपोज एक और पर्सन है बी, ठीक है, एक और पर्सन बी है, अब वो भी क्या करता है, वो X को लाइक करता है, तो यहाँ से भी एक और एज बन जाएगा इसकी तरफ लाइक वाला, ठीक। तो इस तरीके से जो है ना डेटा स्टोर किया जाता है मल्टीपल कंपनीज में या फिर कहीं भी। अब देखो दोस्तों क्या होता है, आप सबको पता होगा कि अमेजोन आपको प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड करता है, ठीक है, करता है ना। देन व्हाट हैपेंस, लेट सपोज कोई नया प्रोडक्ट आया, लेट सपोज ये शू है, X इज अ शू, ठीक है। अब क्या हुआ, एक नया शू आया जो कि सिमिलर है इस शू के, X के, ठीक है, कोई नया शू आया जो कि X के सिमिलर है। अब अमेजोन चाहता है कि जिन जिन पर्सन्स ने X को बाई किया था, जिन जिन पर्सन ने X को लाइक किया था एक तरीके से, उनको मैं एक बार बता दूं कि हाँ एक और शू आया है, ठीक है, W, जो कि X के सिमिलर है, ठीक है। अब ये नहीं बताना X के सिमिलर है, बस इसको आप रिकमेंड करना चाहते हो, उसको दिखाना चाहते हो कि हाँ हे लिसन देयर इज अनदर शू अवेलेबल दैट इज सिमिलर टू द वन दैट यू हैव बाइड अर्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तब क्या होगा, X के कनेक्शन जिससे है ना ग्राफ पे ट्रैवर्स करके DFS और वॉट एवर एल्गोरिथम, एफिशिएंट एल्गोरिथम दे विल अप्लाई, उसके थ्रू जितने भी कस्टमर्स जो है X से लाइक वाला एज होगा उन पे, उनको ये प्रोडक्ट W रिकमेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है इम्प्लीमेंटेशन ग्राफ का, जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज करती हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, आप सभी को पता है कि गूगल जो है वो गूगल मैप्स का यूज करता है, ठीक है। तो आप जहां भी रहते हो, लाइक जिस भी सिटी में रहते हो, लेट सपोज आप A सिटी में रह रहे हो, ठीक है, ये एक सिटी है, अब मल्टीपल सिटीज हैं, मान लो कि ये आपका एक सिटी है, ये एक सिटी है, ठीक है, ये एक सिटी है, और इन सिटीज के बीच में जो है कनेक्शन बनेगा। कैसा कनेक्शन कि हाँ इस सिटी के बीच में पाथ है, और सिटी छोड़ो एक लोकेशन की बात करते हैं, एक सिटी के अंदर ही 2-3 मॉल्स हैं। एक मॉल A है, ये आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम सी, एंड दिस वन इज अ मॉल, ओके, एंड दिस वन इज अ लेट्स सपोज कैफे, ओके, दिस वन इज कैफे। अब आपने क्या किया, आपने घर से बैठे बैठे, यहां से बैठे बैठे आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे को जो कैफे है सबसे पास में उसका जो है शॉर्टेस्ट पाथ बता दो, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बता दो। अब मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, है ना, लेट्स सपोज इधर भी एक घर होता या फिर इधर भी एक कुछ होता है, यहाँ पे D होता, आइदर इट कुड बी अ हाउस और इट कुड बी अ मॉल, वॉट एवर इट इज। तो जितने भी रूट्स हैं ना, रोड्स हैं, जितने भी आपके शहर में रोड्स हैं, वो इन चीजों से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो एजेस हैं ये रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बीच में है एक रोड, यहाँ पे E है, यहाँ से भी एक रोड जाता है, इधर से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है फिर जो भी है, उसके बाद एक यहाँ से रोड जाता है। तो आपने पूछा कि मेरे घर से जो है वो कैफे का सबसे छोटा रास्ता बता दो, छोटा रास्ता इन द सेंस आप सर्च करते हो ना तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। तो अब इस पे ना कई सारी एल्गोरिथम्स लगा के क्या करेगा गूगल मैप, आपको ना शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा कि हाँ ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है या कौन सा है। अब वो कैसे निकालते हैं, अब ये जो एज है ना ये कुछ वेट होल्ड करता है। व्हाट इज वेट, वेट इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू सिटीज और हाउसेज और वॉट एवर द रिप्रेजेंटेड बाई वर्टिसेस। अब मान लो कि आपके घर से ये दूसरा घर है, ठीक है, आपके दोस्त का घर है और ये एक दूसरी जगह है कोई भी, ठीक है, इसके बीच का जो वेट है वो 2 है, मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। और फिर जो आपका ये दोस्त का घर है और उसके बाद एक बार भी है यहाँ पे, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज 4 किलोमीटर है। द वेट दैट दिस एज होल्ड्स इज 4 किलोमीटर।
क्योंकि वेट में हम अभी क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी दो चीज़ें हैं ना, जो दो एंड पॉइंट्स हैं, एजेस वर्टिसेस है जो, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो आपके घर से आपके दोस्त के घर के बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। देन द डिस्टेंस बिटवीन योर फ्रेंड्स होम टू बार इज 4 किलोमीटर, और फिर उस बार से जो कैफे का डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर, ठीक। तो अब गूगल मैप क्या करेगा ना कि सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करेगा कि हाँ, अगर तुम इधर से इधर जाते हो फिर यहाँ से यहाँ जाते हो तो कितना टोटल आपको डिस्टेंस लगेगा, 4 + 2 + 1 7। तो ये एक 7 डिस्टेंस मिल गया। उसी तरीके से सारे पाथ एक्सप्लोर करेगा वो। लेट्स सपोज ये वाला डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, ठीक है। आपके घर से डायरेक्ट जो रास्ता जा रहा है, एक रोड है, ये रोड है बेसिकली, तो आपके घर से जो डायरेक्ट रोड जा रहा है ना वो 6 किलोमीटर है, तो ये 6, ये बेटर है। तो अब आपको ना वो ये वाला रास्ता शो करेगा मैप पे आप शो करते हैं ना वो हाईलाइटेड पाथ कि हाँ ये दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसी तरीके से बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। देखो डाइक्स्ट्रा है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के ना कई एल्गोरिथम्स है। एक A+ एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हो एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के बीच में। अब देखो ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल दोस थिंग्स, ये आने वाले आगे, और इससे फेमिलियर हो जाओ ना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, छोटा रास्ता, इसमें इतनी बड़ी चीज़ क्या है, ठीक है। तो इतना चीज़ तो समझ आ रहा है सबको। अब देखो दो चीज़ें होती है इसमें, मैं एक और बताता हूँ। एक होता है जो एक ही सोर्स है, ठीक है, सोर्स तो आपका यही है ना, आप घर पे हो अपने, तो सोर्स तो यही होगा। और हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ रहे हो। लेट्स सपोज आप किसी एक स्पेसिफिक कैफे को ढूंढ रहे हो, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पे बैठी हुई है किसी स्पेसिफिक कैफे पे, तो आप उस लोकेशन को ढूंढ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट कैन हैपन इज, आप कहते हो कि मेरे आसपास जितने कैफे हैं ना सबका लोकेशन बता दो मुझे। तो हो सकता है कि एक यहाँ पे भी कैफे हो, ठीक, यहाँ पे भी लेट्स सपोज एक्स कैफे है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, एक पाथ तो आपको ये भी दिखाएगा कि हाँ आपके पास ये वाला कैफे है, आपके पास ये वाला कैफे है। तो इसको बोलते हैं सिंगल सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन। और एक जो स्पेसिफिक आप ढूंढ रहे हो कि हाँ मुझे इसी वाले कैफे पे जाना है, तो सिंगल सोर्स एंड सिंगल डेस्टिनेशन। ये मल्टीपल टर्म्स है जो कि आगे यूज कर रहे होंगे, इसके अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है ना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट आर ग्राफ्स एंड व्हाट आर द टर्म्स लाइक शॉर्टेस्ट पाथ एंड वेट्स, एजेस, ठीक है, वैल्यू क्या होल्ड करता है वो सब कुछ, ठीक है ना। और रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन की ग्राफ कैसे यूज होते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अमेजॉन वाला एग्जांपल, रिकमेंडेशन सिस्टम वाला चीज़, आपका डेटा कैसे स्टोर होता है वो चीज़। फिर लिंक्डइन और अमेजॉन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कैसे आपका डेटा स्टोर होता है, और उसमें मैंने बताया थोड़ा सा आपको कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड एजेस क्या होते हैं, इस तरीके से रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन। फिर यहाँ पे हमने बात किया गूगल मैप का कि गूगल मैप पे कैसे ग्राफ का यूज होता है ना। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, देयर आर सो मेनी इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ इन द रियल लाइफ। एक और बताता हूँ आपको, बाइपार्टाइट ग्राफ का सिंपल सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं आपको, ठीक है। समझना, बस इतना सोचना ना कि है क्या चीज़, बस ये जानना है, एक डीप में नहीं जानना है कि व्हाट आर बाइपार्टाइट ग्राफ, और फिर वो डिटेल में कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, वो भी नहीं जानना है। तो देखो दोस्तों, बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है कि एक ग्राफ है ना, मान लो कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक, दिस वन इज योर ग्राफ। अब इसमें क्या होगा कि बाइपार्टाइट का मतलब है, मैं बोलता हूँ कि अगर ये ग्राफ बाइपार्टाइट है ना, तो हम इसको 2 कलर से सिर्फ कलर करेंगे। लेट्स सपोज रेड एंड ब्लू। तो रेड और ब्लू से कलर करने के बाद वर्टिसेस को, लेट्स सपोज इसको मैंने रेड से कलर किया, ओके। अब इसको रेड से कलर किया ना, तो इसके लेफ्ट वाला मतलब जितने भी इसका नेबर है, जितने भी इसके नेबर्स हैं, ये वाला नेबर इसका और ये वाला नेबर है, तो ये दोनों रेड नहीं होने चाहिए, ये दोनों ब्लू हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया ब्लू, ओके, ये भी ब्लू होगा क्योंकि ये भी इसका नेबर है, तो इसको ब्लू होना ही पड़ेगा, ठीक। अब जो ब्लू के नेबर्स हैं वो ब्लू नहीं होने चाहिए, तो ब्लू का नेबर ये है, वो रेड है। अब ये एक नेबर है, इसको कलर करना है, तो इसको हम रेड कलर करेंगे, ठीक। तो फॉर नाउ वी नो दैट इसका जो ये वाला नेबर है ये ऑलरेडी कलर्ड है और ये दूसरे कलर में कलर्ड है। बट इसका जो नेक्स्ट नेबर है ना, ये वाला चीज़ बोलता है कि ये रेड नहीं होना चाहिए, और ये वाला चीज़ बोलता है कि ये ब्लू भी नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हो कि 2 ही कलर है हमारे पास, और ये कहता है कि रेड भी नहीं होना चाहिए, ब्लू भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये बाइपार्टाइट नहीं है। समझ रहे हो आप बाइपार्टाइट क्या होता है? 2 कलर का यूज करके हम ग्राफ को ऐसे कलर करें कि उसके कोई भी एडजेसेंट जो नेबर्स है ना, मतलब एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं, ये और ये एडजेसेंट हो गया, जिनके बीच में बेसिकली डायरेक्ट कनेक्शन हो, उनके कलर्स हमेशा अलग हो, तो वो होता है बाइपार्टाइट ग्राफ। अगर यहीं पे भी मैं इसको काट दूं और यहाँ पे एक और कनेक्शन बना दूं, ये वाला, तो ठीक है, ये वाला बोलता है कि इसके बगल वाला रेड नहीं होना चाहिए, तो हम इसको ब्लू से कलर कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज दैट मेरा जो नेबर है वो रेड होना चाहिए, ठीक है, तो ये रेड हो गया। अब ये ग्राफ बाइपार्टाइट है, ठीक, दिस ग्राफ इज बाइपार्टाइट। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है दोस्तों? आप देखो मैप यूज करते हो ना, मतलब इंडिया का जो मैप है, मैप ये मान लो एक मैप है। अब इस मैप में जो है सिटीज होती हैं कई, एक ये सिटी है, एक ये सिटी है, एक ये सिटी है, ठीक है, ये सिटी है। अब देखो दोस्तों,
विजुअलाइजेशन के लिए अगर आप सारे सिटीज़ को एक ही कलर में कलर कर दोगे तो पता कैसे चलेगा, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देयर विल बी सो मच कन्फ्यूजन कि ये वाला सिटी भी ग्रीन है, ये वाला भी ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो ये वाला ग्रीन है ना फिलहाल के लिए, तो हम इसको रेड करेंगे ताकि एक बाउंड्री पॉइंट दिखे कि हाँ दीज टू आर डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। अब हो सकता है इस रेड के बाद जो है ना आप इसको ग्रीन कर सकते हो, इसको ग्रीन कर दो, तो इसके ये वाला ग्रीन और ये वाले रेड के बीच में बाउंड्री है, और फिर ये वाला रेड और ये वाले ग्रीन के बीच में बाउंड्री आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि सिटीज़ जो है ना अलग अलग है, ठीक है। मुझे पता है कि ये वाला सिटी, दिस सिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सिटी एंड दिस सिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सिटी बाय सीइंग द ग्राफ। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी हम ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं जब हम मैप बनाते हैं। कोई भी मैप बनाओ तो उसमें ग्राफ कलर करोगे ना उस चीज़ को। तो ये एक एग्जांपल हो गया बाईपार्टाइट ग्राफ का। ऐसे ही हम रियल लाइफ एग्जांपल समझने पे ना कितना मजा आता है कि नहीं। तो ये कुछ मैंने बताया आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स ग्राफ के, एंड कुछ छोटे छोटे टर्म्स भी मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, लाइक शॉर्टेस्ट पाथ, एजेस, डायरेक्टेड एज, नॉन डायरेक्टेड एज, ठीक है, सो मेनी थिंग्स। फिर मैंने थोड़ा सा आपको बाईपार्टाइट ग्राफ के बारे में बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ग्राफ बाईपार्टाइट क्या होता है, दो कलर होने चाहिए, और कोई भी दो कलर का यूज करके ग्राफ को ऐसे कलर करना है कि कोई भी दो एजेस, दो वर्टिसेस जिनके बीच में एज है उनका कलर सेम ना हो। दिस इज ऑल अबाउट बाईपार्टाइट, ठीक है। अब एक दो चीज़ और रह रहा है, लाइक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स। इसका भी मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ चीज़ें आपको। व्हाट आर कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स? मैं बोलता हूँ ये एक शहर है, ठीक, ओके। अब ये वाला शहर जो है ना वो दूसरे शहर से कनेक्टेड है। नाउ दिस सिटी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अनदर सिटी। अब ये सिटी जो है इससे भी कनेक्टेड है, देयर आर मल्टीपल कनेक्शंस। ये वाला सिटी इससे भी कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन है, रोड है ना। तो ठीक है, ये एक मल्टीपल सिटीज़ हैं और ये एक कंट्री है, ठीक है। लाइक दिस वन इज इंडिया। अब इंडिया में मल्टीपल सिटीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया है, 4 सिटीज़ को, तो ये कंट्री है। अब लेट सपोज हम कोई बाहर की दूसरी कंट्री ले लेते हैं जो कि इंडिया से कनेक्टेड नहीं है ना, दूसरी कंट्री बहुत दूर की, कोई भी हो सकती है वो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने बेलारूस ले लिया या कोई भी ले लिया, आई डोंट नो वो कनेक्टेड है कि नहीं, बट मैंने ऐसा अभी के लिए चुना है, माना है इसको कि ये इंडिया से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बगल वाली कंट्री नहीं है, ठीक। तो ये कंट्री हो गया अलग जिसमें कि मल्टीपल सिटीज़ हैं। तो ये इंडिया है और ये एक दूसरी कंट्री है जिनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, बाई एयर जा सकते हो, बाई वाटर जा सकते हो, बट डायरेक्ट रोड वाला कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों जो चीज़ हो गया ना, ये कॉम्पोनेंट्स हो गए। इनको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे ना कि ये वाला सिटी के और ये वाले सिटी के बीच में एक रोड है जो कि 10 किलोमीटर का है, इसके बीच में जो रोड है वो 20 किलोमीटर का है। इन दिस मैनर एक कंट्री के सिटीज़ को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे और दूसरी कंट्री के सिटीज़ को रिप्रेजेंट किया है। बट ये दोनों जो कंट्रीज है ना, इनमें किसी भी सिटी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इन दोनों कंट्रीज में डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। तो ये दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट हो गए ग्राफ के, है ना। एक ये कॉम्पोनेंट हो गए, एक ये कॉम्पोनेंट हो गए। सो दीज आर कंसिडर्ड एज कॉम्पोनेंट। सो आई होप कि आपको कॉम्पोनेंट भी समझ आ गया होगा। सो आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली इसमें। वी हैव लर्न अबाउट ग्राफ्स, बेसिक्स ऑफ ग्राफ एंड रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस एज वेल। फिर हमने हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ एंड हाउ टू टेक ग्राफ्स एज इनपुट, ये वाली चीज़ रह रहा है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन अ मोमेंट, ओके। फिर इंट्रोडक्शन टू बेसिक एल्गोरिथम्स लाइक डीएफएस, बीएफएस, साइकिल डिटेक्शन, कॉम्पोनेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ और कॉम्पोनेंट देख लिया। साइकिल डिटेक्शन, व्हाट इज साइकिल? देखो दोस्तों, साइकिल इज नथिंग बट मैंने बताना ये है। तो अब ये वाले शहर से आप इस शहर में भी जा सकते हो। नाउ फ्रॉम दिस सिटी यू कैन गो टू दिस सिटी एज वेल, और फिर इसी शहर से यहाँ भी जा सकते हो। देखो ये साइकिल बन गया कि आप इन तीनों शहर के बीच में ना गोल गोल घूम रहे हो। एक गाड़ी मिल गई आपको एंड सो मच फ्यूल एंड आप इन तीनों शहर के बीच में गोल गोल घूम रहे हो। सो दिस इज कंसिडर्ड एज साइकिल, है ना। अब हो सकता है कि ये वाला कनेक्शन नहीं होता तो ये तीनों चीज़ जो है ना वो साइकिल नहीं फॉर्म कर रहे होते, तीनों शहर मिल के। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है कि ग्राफ में साइकिल क्या होते हैं, ठीक है। अब साइकिल को भी डीप में पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे, बट जस्ट फॉर द इंट्रो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ्स, हाउ टू टेक ग्राफ्स एज इनपुट। देखो दोस्तों, ग्राफ इनपुट लेने के लिए ना हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं 2 चीज़ों से। ग्राफ को हम 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट मी राइट इट हियर। फर्स्ट थिंग इज एडजेसेंसी लिस्ट एंड सेकेंड इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है? उसके लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, तो मान लो कि हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। दिस वन इज अ ग्राफ दैट हैज़ बीन गिवन टू अस। अब इसके बीच में जो इनपुट होगा, ग्राफ का इनपुट कैसे होगा? इनपुट पता है कैसे होगा? देखो 1 किससे कनेक्टेड है? 1 कनेक्टेड है 3 और 2 से, तो ऐसे आएगा 1 इज कनेक्टेड टू 2, 1 इज कनेक्टेड टू 3। जिनके बीच में एजेस है ना वो चीज़ें हमें दी होती हैं कि ठीक है ये बताता है कि 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 3 के बीच में एज है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज 2 and 4, 2 and 4 के बीच में भी एक एज है,
ये भी लिख लेंगे हम। फिर 3 और 5 के बीच में भी एक एज है, 3 एंड 5, देन 4 एंड 5, ओके 4 एंड 5, कुछ बच तो नहीं रहा यहाँ पे, 1 2 1 3, ओके 2 4 3 एंड 5 4 एंड 5, ओके। सो दिस विल बी गिवन यू एज इनपुट फॉर दिस ग्राफ, ये आपको इनपुट दिया रहेगा, ठीक है, इस ग्राफ के लिए। अब इस इनपुट की हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अभी तक ये क्या दे रखा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये इन चीज़ों के बीच में ना एज है। अब एग्जैक्टली ग्राफ बनता कैसे है, वो इन दोनों चीज़ों से बनता है, या तो आप उसको एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में बना रहे होगे या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब डीएफएस वगैरह लगाने के लिए मोस्टली हम यूज़ करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, देखो बताता हूँ। एडजेसेंसी लिस्ट ये होता है कि आपके पास कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, 5, ठीक है, एन है, तो आप एन साइज का एक वेक्टर ले लो या फिर एरे ले लो, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये उसके इंडिसेस है, ठीक है, ये एक वेक्टर ऑफ वेक्टर है जिसमें ये उसका इंडिसेस है। अब ये वाला चीज़ भी एक वेक्टर होगा, है ना, ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर होगा, बेसिकली वेक्टर ऑफ वेक्टर है ये, ठीक। और ये इंडिसेस है, इंडेक्स है ये। तो फर्स्ट इंडेक्स का क्या मतलब है, ये बताता है कि 1 से जितने भी कनेक्टेड है ना उनको इस वाले वेक्टर में पुश कर दो। तो 1 से कितने कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है 2 और 3। अब देखो 1 से कनेक्टेड है 2, इसका मतलब है कि, और इन दोनों के बीच में अनडायरेक्टेड एज है, मतलब 1 से 2 भी कनेक्टेड है और 2 से भी 1 कनेक्टेड है। तो हम जानते हो क्या करेंगे, 1 को बोलेंगे ठीक है 2 जो कनेक्शन है उसका 1 के साथ कनेक्शन है, ठीक है, और 1 का जो कनेक्शन है वो 2 के साथ है। तो हम जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वहाँ पे हम 2 पुश करेंगे और जो सेकंड इंडेक्स होगा वहाँ पे 1 पुश करेंगे, क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों के बीच में एज है, अनडायरेक्टेड एज है। हाँ, ऐसा नहीं कि इस तरीके से कुछ 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है। अब मान लो कि 1 जो है 2 से ऐसे कनेक्टेड होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, मतलब आपने तो फॉलो किया है इस आरके को, बट इस आरके डिडंट फॉलो यू बैक। तो उस केस में क्या होगा, केवल यहाँ पे 2 पुश होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, ओके चीज़ समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या होगा, नेक्स्ट है 1 और 3। तो हम बोलेंगे कि 3 का 1 से कनेक्शन है तो 1 फर्स्ट इंडेक्स पे 3 डाल दो एंड थर्ड वाले पे 1 डाल दो कि 3 का 1 से भी कनेक्शन है। फिर 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 है तो 2 पे 4 का कनेक्शन बना दो एंड 4 पे 2 का, ठीक। फिर 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 मतलब 3 पे 5 का कनेक्शन है एंड 5 पे 3 का कनेक्शन है, वेरी नाइस। 4 एंड 5 मतलब कि 4 पे 5 कनेक्टेड है एंड 5 पे 4 कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड एज। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, ये आपका हुआ एडजेसेंसी लिस्ट, दिस वन इज एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक। अब आप जो ट्रैवर्स कर रहे होगे, डीएफएस वगैरह लगा रहे होगे, तो 3 के जितने नेबर्स हैं ना वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे इस वाले वेक्टर से, कि 3 के कितने नेबर है, 3 के 2 नेबर है 1 एंड 5, ठीक। तो अब 3 के कितने नेबर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक 1 है एक 5 है, 3 के 2 नेबर्स हैं। उसी तरीके से 5 के कितने नेबर है, 2 नेबर्स है 3 एंड 4, तो 5 के देखो आप 2 नेबर्स है, एक 3 है एक 4 है। तो अब ये चीज़ डीएफएस कैसे लगाएंगे हम, देखो मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे करेंगे ट्रैवर्सल के लिए। अब मान लो 1 से स्टार्ट किया आप, तो 1 के बाद आपको कहाँ जाना है, या तो आप इधर पे जाओगे या फिर इधर पे जाओगे, ठीक है, या फिर दोनों पे जाओगे, दोनों पे जा सकते हो आप। तो वो पता कैसे चलेगा, आप फर्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, आप बोलोगे किसी कितने नेबर है 2 एंड 3, तो मैं किसी एक पे चला जाता हूँ 2 पे, तो आप निकल गए 2 पे, अब 2 पे आ गए आप। तो अब 2 पे आने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, अब इसको ना आप विजिटेड मार्क कर दोगे, क्योंकि आप इधर जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ से इन्फिनाइट लूप में फंस जाओगे आप। मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी डीएफएस को डीप में, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और इस लिस्ट से पता चला आपको कि इसके नेबर 2 हैं, तो आप 2 पे निकल गए, आपको अच्छा लगा 2 पे आप निकल गए। अब 2 से आपने पूछा इसके कितने नेबर हैं, तो 2 बोलेगा ठीक है मेरे 2 नेबर हैं 1 और 4, बट 1 पे नहीं जा सकते क्योंकि 1 को आपने विजिटेड मार्क कर दिया है कि यहाँ पे हम जा चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ से फिर वहाँ गए तो फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। तो 2 से 1 पे जा नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 4 पे जाने का, तो 4 पे निकल रहा है, ठीक, एंड 2 को विजिटेड मार्क कर दिया आपने, किधर नहीं जाना। फिर 4 से आप नेक्स्ट 5 पे निकल जाओगे, इस तरीके से आप ट्रैवर्स कर जाओगे ग्राफ में, इसकी हेल्प से कि अगला कहाँ जाना है मुझे ये बताएगा, ये चीज़ बताएगा, ठीक। आई होप कि आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आ रहा है। अगला चीज़ अब क्या बच रहा है, रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हो सकता है कि ग्राफ का जो इनपुट है वो ऐसे दे रखो मैट्रिक्स के टर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक, जहाँ पे आई और जे ये बता रहा हूँ कि आई और जे के बीच में एक एज है, ठीक, आई और जे के बीच में एक एज है। अब ये मान लो कि आपका 1 1 हो गया ये, ठीक, 1 1, और ये वाला आपका मान लो कि 1 और 2 हो गया, और फिर 2 और 1 कहाँ पे जाएगा, और ये आपका 2 और 1 है। तो जब अनडायरेक्टेड ग्राफ जब आप बनाओगे तो इस वाले जो ये पोजीशन होगा ना, यहाँ पे आप 1 रखोगे, 1 मतलब 1 और 2 के बीच में एक एज है, यहाँ पे भी एक 1 रखोगे आप, मतलब 2 और 1 के बीच में भी एक एज है, मतलब ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें 1 और 2 के बीच में भी एक एज है और 2 और 1 के बीच में भी एक एज है, 1 और 2 और 2 और 1 दोनों के बीच में। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अगर 1 रखा है तो इसका मतलब 1 और 1 के बीच में भी एज है, यहाँ 0 रखा है मतलब कि 2 और 3 के बीच में एज नहीं है, ठीक। इन दिस मैनर आप इनपुट ले सकते हो ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हेल्प से, और रिप्रेजेंट कर सकते हो आप एडजेसेंसी लिस्ट के हेल्प से। ये
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब सिंपल सा ना इस चीज़ को एक मैं सिंपल ग्राफ का इनपुट लेके दिखाता हूँ आपको, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इनपुट कैसे दिया रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं हमारे पास, तो मैं बोलता हूँ कि 5 वर्टिसेस हैं। ये जो 1 है ये टेस्ट केस है, नंबर ऑफ टेस्ट केस है, ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज। 5 वर्टिसेस और कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 एजेस दे रखे हैं, ठीक, 5 5। अब एजेस कौन कौन से हैं, 1 2 है, 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 5, ठीक। तो ये हमारा इनपुट हो गया कि आपके पास इतने वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस, और इतने आपके पास एजेस हैं, और ये है जो जिनके बीच में एजेस हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, लेट मी ज़ूम इट। अब सबसे पहले हम इनपुट लेंगे एन एम। एन क्या बता रहे हैं, कितने मेरे पास वर्टिसेस हैं, एम क्या बता रहे हैं, कितने एजेस हैं, ठीक। तो मैं इजी करने के लिए इन चीज़ों को लेता हूँ ऐसे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस को मैं बोलता हूँ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक, सेम वर्टिसेस एंड एजेस। तो ये चीज़ हमने इनपुट ले लिया। अब देखो वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना है हमें। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यों बनाना है, और इसका साइज़ क्या होगा, मैं इसको ग्राफ बोलता हूँ एजेस, क्योंकि हमारे पास नॉट एजेस इट विल बी वर्टिसेस, ठीक है, जितने वर्टिसेस होंगे उतने का ग्राफ बनेगा। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यों बन रहा है, देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये अपने आप में एक वेक्टर है। देखो क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर इज अ डायनामिक एरे, ठीक, ये एक वेक्टर है, ओके, जिसमें कि कुछ इंडिसेस होंगे, ये एक इंडेक्स होगा, ये होगा, ये होगा। अब वेक्टर क्या हो सकता है वेक्टर ऑफ इंट लिखोगे तो यहाँ पे इंट आएगा। अब वेक्टर ऑफ वेक्टर है मतलब ये भी एक वेक्टर है, ओके। तो मैंने बताया था ना भाई कि 0 है, ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे एक वेक्टर पड़ा है जो कि स्टोर कर रहा होगा कि 0 के कितने नेबर्स हैं, ये चीज़ है वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक। तो हमने ये बना लिया कि वेक्टर ऑफ वेक्टर, और जितने वर्टिसेस हैं उतने, क्योंकि मान लो कि 4 वर्टिसेस हैं तो सबके नेबर के लिए हमने मैक्सिमम साइज का बना लिया कि कितने वर्टिसेस है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें इनपुट लेना है, तो हम बोलेंगे ठीक है फॉर लगा दो फॉर लूप, और आई लेस देन एजेस, जितने भी एजेस हैं वो रीड करने हैं, आई प्लस प्लस। अब इंट यू से वी के बीच में एज है तो हमने यू और वी को रीड किया। अब क्या करना है, ग्राफ ऑफ यू डॉट पुश बैक वी, मतलब यू में हमने वी पुश किया एंड ग्राफ ऑफ वी डॉट पुश बैक यू, ठीक, दिस विल बी ग्राफ पी एच। तो ये चीज़ हमने क्या किया अभी, देखो हमने 1 और 2 इनपुट लिया, ठीक, और फिर हमने 1 पे बोला कि 2 का कनेक्शन है, तो हमने 1 फर्स्ट इंडेक्स पे 2 को पुश कर दिया, एंड और क्या था सेकंड 2 वाला जो है उस पर 1 पुश कर देंगे हम 2। तो ग्राफ ऑफ यू डॉट पुश बैक वी एंड ग्राफ ऑफ वी डॉट पुश बैक यू, दोनों के बीच में कनेक्शन डाल दिया, ओके। ये चीज़ समझ रहे हो ना आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप मान लो 2 पे खड़े हो तो 2 के कितने नेबर्स हैं, 1 पे तो 2 का नेबर होगा, तो इस तरीके से, क्योंकि हम अगर जाना चाहें तो 1 पे जा सकते हैं, फॉर दैट रीजन हम 1 को यहाँ भी स्टोर करेंगे और 2 को इससे कनेक्ट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। इतना चीज़ हो गया, तो बस ये हो गया। अब प्रिंट करके देखते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वर्टिसेस, आई प्लस प्लस। तो हर वर्टेक्स के लिए 0 के कितने नेबर है हम ये प्रिंट करना चाहेंगे। तो सी आउट आई, ठीक, और एक एरो लगा देते हैं, फिर फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन वर्टिसेस और नॉट वर्टिसेस, ग्राफ ऑफ वर्टिसेस, ठीक। तो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स में, ग्राफ जो वेक्टर वेक्टर है उसमें उस वर्टेक्स पे कितने एलिमेंट्स है वो प्रिंट करना है, ठीक। दिस थिंग वी आर डूइंग, सी आउट डॉट साइज। जो ग्राफ है उसमें जो वर्टिसेस वाला वेक्टर है उसमें जेथ वाला चीज, ठीक, देखते हैं ये एंड रियल, लेट्स सी। ओके नॉट इनफाइनाइट, ये रन टाइम एरर आ रहा है बिकॉज वर्टिसेस प्लस 1 हो यहाँ पे, क्योंकि ये 0 के हिसाब से है ना, तो हमने 5 है तो ये 0 to 4 ही बन पाएगा, बट हमें 5 भी यहाँ पे मिल रहा है कहीं, ये देखो ये 5 मिल रहा है ना, फॉर दैट रीजन। तो नाउ इट विल बी करेक्ट। सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, दिस विल बी आई, ठीक है, बिकॉज आई इज मूविंग फ्रॉम 0 to नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक, दिस विल बी आई। ओके नाउ इट विल बी करेक्ट आई गेस, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या था दोस्तों, सी यहाँ पे 0 जो है, 0 एक अलग कॉम्पोनेंट है, ठीक है, ये 0 है, तो 0 का किसी से कनेक्शन नहीं है, तो दिस कोड इज सेइंग दैट कि 0 का कोई भी नेबर नहीं है। एज वी कैन सी हियर 0 का कोई नेबर नहीं है। अब ये बोलता है कि 1 का जो नेबर है वो 2 और 3 है, 1 का जो नेबर है वो 2 and 3 है, ओके। 2 का जो नेबर है वो 1 and 4 है, 2 का नेबर 1 and 4 है, 3 का नेबर 1 and 5 है, तो 3 का नेबर 1 and 5 है, 4 का 2 और 4 है, 2 and 5 है, 2 and 5, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो इस तरीके से हम ग्राफ को इनपुट लेते हैं, ठीक।
और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे कि इसका यूज करके हम हाउ वी इम्प्लीमेंट DFS एंड BFS। DFS BFS कुछ नहीं होता है, बस ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स होते हैं। अब ये ग्राफ है तो इसको ट्रैवर्स करने के लिए कोई एल्गोरिथम चाहिए ना, कि इन सारे नोड को हम विजिट कर सके। मान लो कि 2 से 3 जाना है मुझे, तो कोई तरीका चाहिए ना, जो जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, इधर से इधर जा सकता हूँ। तो 2 से 3 जाने के लिए ग्राफ को ट्रैवर्स करने के तरीके बेसिकली दोज आर नोन एज DFS BFS। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, एवरीथिंग अबाउट DFS BFS, स्टैक स्पेस कैसे लगता है, कैसे इस नोड से उस नोड जाते हैं हम, ठीक है, एवरीथिंग इन डिटेल। So yeah, this was an intro video about the graph, guys. Thank you so much for watching this. In the next video, we'll be learning about traversing algorithms like graph traversing algorithm 1, which is DFS, depth first search, in detail with time complexity and space complexity. Also, we will be coding DFS and solve some problems. ठीक है, कोड फोर्सेस में हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे, एज वेल एज ऑन लीड कोड 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए DFS को लेके, कि आपको अच्छे समझ आ जाए व्हाट इज DFS। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, when I was in my beginning years, these things were like nightmare for me, seriously. ग्राफ के जो एल्गोरिथम्स थे DFS BFS, मैं इनसे बहुत डरता था कि क्या मैं कभी इंप्लीमेंट कर पाऊंगा इन चीज़ों को, क्या मैं कर पाऊंगा DFS BFS इंप्लीमेंट। बट एज टाइम पास्ड मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, ये कर सकते हैं, ईजी है, बस एक बार आपको समझना होगा अच्छे से। मैंने भी कहीं से अच्छे से समझा था, कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, देन आई बिकेम कंफर्टेबल विद ग्राफ्स। तो वही चीज़ मैं आपको भी चाहता हूँ, आपको अच्छे से बताऊंगा व्हाट इज DFS BFS, फिर आप उसमें कंफर्टेबल फील करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जितनी, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे आप इन एल्गोरिथम्स में, ठीक। देन थर्ड लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे हम साइकिल डिटेक्शन के साथ। तो अभी के लिए हमने ये पार्ट कवर कर लिया, लेक्चर 1 गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। ये तो अभी बहुत ही इंट्रोडक्शन जो बहुत बेसिक था, अभी आगे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। यूलेरियन टूर एंड फ्रॉइड-वर्सल, कोसाराजू एल्गोरिथम्स एंड वो सब चीज़ें जब आएंगे ना दोस्तों, बहुत मजा आएगा। DSC वगैरह जब पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। कोसाराजू, ब्रिजेस, टार्जन्स एल्गोरिथम, LCA, इसमें असली मजा है दोस्तों ग्राफ का, सीरियसली। 0-1 BFS, अभी रिसेंटली मेरे दोस्त से गूगल में एक प्रॉब्लम पूछा गया था 0-1 BFS पे। आई विल एक्सप्लेन यू जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तब वो प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी कोडिंग, एंजॉय।